ओके फाइन. सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मैं बेसिकली मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकी, आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं. और ये वीडियो मैं लाइव कर रहा हूं. लाइव का बेनिफिट एक ये रहेगा कि कुछ लोग जुड़ भी पाएंगे अभी, और या फिर कुछ लोग आराम से दिखेंगे. लाइव में थोड़ा सा नोटिफिकेशन सब लोगों के पास जाता है, और जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन थोड़ा कम जाता है. तो मैंने कहा एक बार लाइव ट्राई करते हैं. कुछ हफ्ते में लाइव ही रहूँगा. ये जो प्री मार्केट के वीडियोस है वो लाइव जाएंगे, लगभग 7 बजे के आसपास आपको मिलेंगे. आज थोड़ा सा लेट हुआ है बिकॉज संडे था. मैं एक माता जी का दर्शन करने गया था यहाँ पे, तो मैंने प्रे किया कि सब लोगों के लिए वो अच्छा रहे एंड हमारा जो है आगे चल के मार्केट ठीक रहे. सो आगे बढ़ते हैं. सिंपली आपको जैसा कि पता है मेरा फॉर्मेट, सबसे पहले मैं डेटा और चार्ट इन दोनों क्लासेस करता हूँ. फिर हम लोग ये देखते हैं कि आगे चल के हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, कहाँ पे मेरा लेवल या फिर कहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग करी जा सकती है, और क्या व्यू बनाए के काम कर सकते हैं. और अगर ये सब आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ओके. सो ये वीडियो में लाइव आने का दूसरा कारण था कि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आने वाले हफ्तों की एनालिसिस भी शेयर कर दूँ. एक प्री मार्केट वाली तो रहेगी ही रहेगी, बट आने वाले कुछ दिनों के लिए एनालिसिस भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने एक बार जब बताया था 4 जुलाई के आसपास की मार्केट गिरेगा, और वहाँ से काफ़ी गिरा. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि कल या परसों आपको मैसेज किया था कि बाई द डिप ही करना है, आपको छोड़ना नहीं है, और वहाँ से फिर मार्केट बढ़ा. तो आई थिंक सही टाइम है फिर से एक बार गाइड करने का. सो लेट्स स्टार्ट कि अब आगे कैसे काम करना है और क्या व्यू बना के चलना है मार्केट में. सबसे पहले हम प्री मार्केट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्री मार्केट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बिकॉज उनको लेवल चाहिए होते हैं कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है, तो उनके लिए वो भी कर दिया जाए. उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस. वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट हाँ आपको थोड़ा सा नॉलेज अगर चाहिए मेरा वाला जो मैं देता हूँ, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. सो सबसे पहले अगर हम डेटा देखें निफ्टी का, निफ्टी हमारी 9 सितंबर की एक्सपायरी, तो हमारे पास जो डेटा है कॉल साइड वो ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड कम है. और यहाँ पे देखा जाए तो हैवी ओआई का बिल्टअप हो रखा है. ये पर्टिकुलर स्ट्राइक है आपकी 25,000 की, और ये स्ट्राइक है 24,500 की. और यहाँ पे भी देखेंगे तो 24,900, 24,800 और यहाँ पे 24,700 स्ट्राइक्स बिल्टअप हो रखा है. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा बिल्टअप हो रखा है. और जब भी दोनों साइड ओआई हमें ज़्यादा दिखाई देता है तो हम मार्केट को वॉलेटाइल मान लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड से शॉर्ट सेलिंग करी गई है, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा. ये हमारा ऑप्शन चैन के बेस पे व्यू बनता है. और अगर हमें ऐसा डेटा दिखाई दे रहा है तो हमें ऐसा ही व्यू बनाना चाहिए. ये हो गई पहली बात. तो यहाँ से मोटा मोटी क्या दिखाई दे रहा है, डेटा बेरिश है, बट दोनों साइड से जाम कर रखा है, तो डेटा वॉलेटाइल हम इसको कह सकते हैं. अब अगर हम ओआई चेंज की बात करें, मतलब कि फ्राइडे के दिन किस तरीके से काम हुआ, तो फ्राइडे के दिन देखा जाए तो जो काम हुआ है वो बुलिश साइड काम हुआ है. एंड आई थिंक मुझे लगता है मैंने आपको अपडेट भी किया होगा. जस्ट लुक एट द बाई देन ओके यस. तो मैंने आपको सुबह अपडेट किया था कि जस्ट बाई करिए, कोई यहाँ पे डाउट नहीं करने की जरूरत है. आई थिंक मुझे लगता है मैंने अपने क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स को मैसेज किया था. आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे मैंने मैसेज कहीं पे किया होगा, वहाँ से ये एक अपसाइड मूव देखने को मिला. तो ये अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं. टेलीग्राम पे आप लोग अपडेटेड रहिए, यहाँ पे ज्वाइन करके बैठे रहिए, तो मैं अपडेट्स यहीं पे देता हूँ. एंड जो भी मुझे कुछ स्टॉक दिखाई देता है तो उस समय आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ. इसको जरूर ज्वाइन करके रखें, इसकी लिंक किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है. तो डेटा अभी मुझे दिखाई दे रहा है जो ऑप्शन चैन का, वो इंट्राडे का बुलिश है. बेसिकली फ्राइडे के दिन बुलिश पोजीशंस बनाई गई हैं, बट ओवरऑल जो डेटा है वो बेरिश है, तो मैं इसको वेरिश टू वोलेटाइल मानूंगा. ओके. अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी की. बैंक निफ्टी का अगर हम डेटा देखें तो बैंक निफ्टी का जो डेटा निकल करके आ रहा है, यहाँ पे सेम कॉल वाई ज़्यादा है, और यहाँ पे भी दोनों साइड आपका बिल्टअप हो रखा है. तो यही सेम व्यू जो मैंने निफ्टी में बनाया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज बैंक निफ्टी में ये डेटा भी आपका बेरिश है. तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आपकी बेरिश है और डेटा आपका बेरिश है, तो वहाँ पे आपको बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना पड़ेगा. फिर निफ्टी में देख लेते हैं एक बार. फिर निफ्टी में भी आपका जो डेटा है वो यस यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा. आई थिंक मुझे लगता है कि जो बैंक है, बैंक के अलावा जो एनबीएफसी है ना, यहाँ पे पोजीशंस आपको देखनी हो सकती है. जैसे मुथूट हो गया, एंड आपका एचडीएफसी, आई थिंक एचडीएफसी तो भी नहीं रहा बेसिकली, मुथूट हो गया, और जो बड़ी बड़ी एनबीएफसी है वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए. तो मुझे लगता है कि एनबीएफसी में थोड़ा सा फोकस यहाँ पे है, बिकॉज जो बैंक निफ्टी थी उसका दोनों डेटा बेरिश था, बट मिड जो आपका फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी में एक डेटा आपका बुलिश है. तो मुझे लगता है कि फ्राइडे के दिन बुलिश पोजीशंस बनाई गई हैं. मेरे हिसाब से जो फिन निफ्टी में व्यू बनेगा वो बेसिकली इस हिसाब से वॉलेटिलिटी का बनेगा, बट मेरे हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो स्टॉक्स हैं उसके पर्टिकुलर वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है. खैर जो व्यूज़ हैं डेटा के बेस पे, ऑप्शन चैन के बेस पे, वो मिक्स हैं, और ये बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं. मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें, मिड कैप निफ्टी अभी मेरा फेवरेट हो रखा है कुछ दिनों से, मैं यहीं पर ज़्यादा काम करता हूँ. यहाँ पे ओवरऑल डेटा बुलिश है, एंड अगर हम चेंज की बात करें तो वहाँ पे भी डेटा बुलिश है. बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है,
तो मिड कैप निफ्टी में फुल बुलिश यहाँ पे पोजीशंस बनाई गई हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बुलिश साइड जाना है तो आपको निफ्टी के कंपैरिजन में मिड कैप निफ्टी में अगर आप बुलिश पोजीशंस देखेंगे तो वहाँ पे एक आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बिकॉज बैंक निफ्टी और निफ्टी की वजह से क्या मतलब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की वजह से क्या होगा, निफ्टी थोड़ी सी आपकी इधर उधर वोलेटाइल भी हो सकती है, बट मिड कैप निफ्टी आपकी वन साइड रहेगी अगर उसमें अच्छा मूव आया तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे लर्निंग क्या ली, हमने लर्निंग ली है कि डेटा हमारा सब बाकी इंडेक्स में जो है कि वोलेटाइल है, मिड कैप निफ्टी में बुलिश है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बुलिश साइड। अगर हमें कोई बुलिश भी बना, बुलिश ट्रेड बना, तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे चार्ट्स की। तो चार्ट्स में यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूँगा। सिंपली अगर मैं 15 मिनट के चार्ट लगाऊं तो आपको 15 मिनट के चार्ट में एकदम क्लियर कट यहाँ पे दिखाई देगा कि एक हायर हाई चार्ट पैटर्न जो है हमारी निफ्टी बना रही है। एंड हायर हाई चार्ट पैटर्न क्या होता है, सिंपली ये देखिए, ये हाई लगा था, ये लो लगा, फिर हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा। तो ये जितने भी हाई हैं ये एक दूसरे के नीचे हैं और ये जितने भी लो हैं एक दूसरे के नीचे हैं। बट यहाँ पे देखेंगे ये हाई लगा और ये लो लगा, ये हाई लगा और ये लो लगा। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये हाई जो है नया ऊपर की तरफ पिछले वाले से ऊपर बना है और ये वाला जो हाई वो पिछले वाले से भी ऊपर बना है, तो इसको हायर हाई बोलते हैं। और ये जो लो लगा है पिछले वाले से ऊपर बना है और ये वाला जो लो लगा ये पिछले वाले से ऊपर बना है, तो इसको हायर लो बोलते हैं। तो ये बेसिकली ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल होता है। और अगर नहीं भी सिग्नल है तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करो कि जो अब आप ये देखो कि पहला और दूसरा दो हाई बन जाए, तो उसके बाद अगर मार्केट नीचे आए तो आप ये देखो कि सपोर्ट कहाँ पे है, तो ये रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बन जाता है और उसी एरिया में आपको एक बार बाइंग का प्लान करना चाहिए। और आई थिंक मुझे लगता है मैंने यहीं पर अपडेट किया था अपने स्टूडेंट ग्रुप में वहाँ पे कि भाई अब यहाँ से आपको जो है कि हायर हाई है तो आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ से काफ़ी अच्छा मुझे लगता है 100 पॉइंट से ज़्यादा का आप मूव देखने को मिला। खैर वो अलग बात है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे काज किया जा सकता है। तो देखो हायर हाई चार्ट पैटर्न के बेस पे हमें बुलिश ही सोचना होता है। हमारा क्या होता है बेसिकली, हमें ऊपर एक बार बेचना होता है, नीचे आने पे बाई करना होता है। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे करना चाहिए। तो ये लो और ये लो को अगर हम मिला देते हैं तो इन दोनों लो को मिलाने के बाद हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ जाएगा वो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल जाएगा। इसको डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये बेसिकली अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर यहाँ पे प्राइस है या फिर हल्का फुल्का नीचे भी जा सकती है, कोई बात नहीं, बट एक बार फिर से वहीं पे बुलिश सिग्नल देखने पर हमें काम जरूर करना चाहिए अप साइड। तो बेसिकली इस एरिया में आने पे हमें बाइंग साइड काम करना चाहिए एंड ऊपर के एरिया पे एक बार प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेंड प्रॉपर बुलिश नहीं हुआ है तो हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। तो ये है स्ट्रेटजी, आप इसको समझो कि कैसे काम किया जाना चाहिए। ये साइकोलॉजी आपको याद होनी चाहिए और इसी पे काम करो, क्योंकि यहीं से पैसा बनेगा। अदरवाइज आप लोग पैसा बेसिकली सिंपल ये होगा कि आप फालतू की चीज़ें करोगे और आप गेस करोगे तो आपको दिक्कत होगी। गेस नहीं करना चाहिए, मार्केट में जो दिख रहा है उसके बेस पे काम करना चाहिए इंस्टीड ऑफ गेसिंग। तो ये एक व्यू समझ में आएगा कैसे काम करना है। बट अब देखते हैं कि हमारे प्रॉपर जो लेवल मैं आपको देता हूँ उसका क्या हो सकता है, वहाँ पे क्या निकल सकते हैं। तो निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ। तो ये सिंपली यहाँ पे देखिए एक डाउनफॉल का ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक हल्का सा पॉज लिया मार्केट ने और फिर उसके बाद ऊपर चला गया। तो ये जो पॉज है ना, यही आपका बाइंग का एरिया बन जाएगा। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे या फिर जो मेरे पुराने व्यूअर होंगे, मेरे स्टॉकियंस होंगे, जब बेसिकली मैं अपने जो स्टॉकिया को देखने वाले हो तो उसको स्टॉकियंस बोलता हूँ, जैसे इंडिया में इंडियन होता है। तो ये स्टॉकियंस को पता होगी कि ये मेरी हॉल्ट की स्ट्रेटजी है कि वन साइड मूव आए, हल्का सा रुके, फिर वन साइड मूव आए, तो वही जो होता है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है और नीचे की साइड में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये मेरे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, मैं यहीं पे काम करूंगा डेफिनेटली, जो कि है 24,684 है। तो मैं इसको 85 पकड़ लेता हूँ। 685 से लेकर के 670 670 के बेस पे आपको इस एरिया में आने पे आपको एक बार बुलिश पोजीशन यहाँ पे बनानी चाहिए। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो बेसिकली रहेगा 650 का एंड आपके टारगेट्स हो जाएंगे, ये पहला वाला टारगेट 780 का एंड सेकंड टारगेट 800 का हो जाएगा। ये बाई साइड में पहली हमारी प्लानिंग हो गई। एंड आपको तो पता है अगर मान लो यहीं पे गैप डाउन खुला तो आपको क्या करना है, सिंपली बाई करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ऊपर की तरफ देखें, सेल ऑन राइज कहाँ पे कर सकते हैं, तो सेल ऑन राइज भी चलेगा, बिकॉज मार्केट ऐसा ही है, हमें ऊपर की तरफ बेचना और नीचे की तरफ बाई करना पड़ेगा। तो सेल ऑन राइज हम कहाँ पे करेंगे, सेल ऑन राइज हम करेंगे सिंपली, ये हमारे पास लेवल निकल करके आ रहा है निफ्टी का,
तो 850 से लेकर के 875 यहाँ पे आने पे हम एक बार शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 900 का हो जाएगा, टारगेट हमारा हो जाएगा 725, 720 एंड 700 का हो जाएगा, एंड अगर यहीं पे बाई कर सकते हो। अब कल ओपन कहाँ पे हो सकता है इसकी भी प्लानिंग कर लेते हैं। मान लो ऊपर खुला तो यहाँ से बेचना है, गैप डाउन खुला तो यहाँ से खरीदना है, एकदम क्लियर। इसलिए मैं कहता हूँ कल के ट्रेड की प्लानिंग आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कल आओगे देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आज ही करोगे तो वैसा अगर दिखा तो काम करना है, नहीं दिखा तो काम नहीं करना है, दैट इज ओके। अब अगर हम इसके बाद बैंक निफ्टी की बात कर लें तो सिंपली बैंक निफ्टी का हमारे पास जो निकल करके आ रहा है वो सिंपली चार्ट पैटर्न पे भी यहाँ पे देखें तो वही सेम पैटर्न है, बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेरिश भी है और डेटा भी मुझे लगता है कि बेरिश ही है। बट ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो ही रहा है, हल्का फुल्का, अभी टाइम लगेगा बट मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो ये बाई द डिप का ही मार्केट है एंड बाई द डिप में ही आपको फोकस करना चाहिए। एंड वैसे भी जो ट्रंप हैं उनकी थोड़ी सी भाषा भी बदल रही है, तो खैर देखते हैं क्या न्यूज़ आ सकता है। और मैं तो कहता हूँ न्यूज़ का वेट नहीं करना चाहिए, आपको बाइंग करते रहना चाहिए। नीचे आएगा तो मार्केट नहीं खरीदो, मतलब अगर खरीदोगे नहीं तो फिर आगे क्या करोगे। यहाँ पे भी सेम वही चीज़, हमारा जो बाइंग का लेवल रहेगा वो 53,950 से लेकर के 950 से लेकर के 930 930 तक रहेगा। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 900 रुपये का हो जाएगा, एंड टारगेट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150 एंड 200 का। यहाँ पे सेल ऑन राइज भी करना है, बट सेल ऑन राइज के लिए मुझे लगता है कि ये भी यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे लेवल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। बट मैं आपको एक बार पैटर्न बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो सिंपली अगर यहाँ पे जाए एंड एक बार डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाए एंड स्विंग लो का ब्रेकडाउन हो तो आपको शॉर्ट करना है। टारगेट आपका ये 54,000 एंड 53,900 का हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल टॉप चार्ट पैटर्न पे आपको काम करना है। हालांकि मैं अपडेटेड हो गया आप टेलीग्राम पे, तो हो सकता है मैं ज़्यादा वहाँ पे अपडेट कर दूँ। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ये फ्यूचर इंडेक्स है एंड ये आपकी मिड कैप सिलेक्ट है। तो मिड कैप की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप, जैसे कि मैंने बताया ये मेरा कुछ दिनों से फेवरेट हो रखा है। तो मिड कैप में अगर हम बात करते हैं तो मिड कैप में मैं सेल की बात नहीं करूंगा, सेलिंग हो सकती है अनफॉर्चुनेटली, अगर आ जाए तो ठीक, बट अभी तक जो मुझे दिखाई दे रहा है वो बाई द डिप का ही मार्केट दिखाई दे रहा है। तो फिर निफ्टी में आप सिंपली इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं लेवल्स दे देता हूँ। 740 से लेकर के 720 इस एरिया में आने पे आपको बाइंग करना है। स्टॉप लॉस आपका 700 का हो जाएगा, एंड 700 का अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको वहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, एक बार एग्जिट हो जाना है, क्योंकि फिर नीचे के एरिया से बाइंग मिलेगी। तो वो बाइंग आपकी आएगी, वो निकल करके आ जाएगी यहाँ से, तो थोड़ा सा सस्ता ही मिल जाएगा। क्या दिक्कत है, 660। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर यहाँ पे आ जाए तो आपको होल्ड ही रखना है इस लेवल के लिए, यहाँ पे एवरेज करना है, ऐसा नहीं होता मार्केट में। आपको एक बार काम करना है, स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट हो जाना है एंड दोबारा यहाँ पे एंट्री करना है, क्योंकि अगर ये एंट्री नहीं काम करी तो आपका यहाँ पे बड़ा लॉस हो जाएगा अगर आप होल्ड करके बैठे रहोगे तब। और ये रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सही नहीं होता। तो आपको ये साइकोलॉजी लगा के रखनी है, सिंपली ट्रेड करना है स्टॉप लॉस के साथ। अगर हो जाए तो एग्जिट हो जाना है, क्योंकि नीचे फिर से बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो वो होगा 660 से लेकर के 640 के आसपास का। इसमें भी स्टॉप लॉस आप ले सकते हो 620 के आसपास का, एंड टारगेट आपका यही 700 800 आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज डेटा में भी थोड़ा सा बुलिश देश दिखाई दे रही है। तो ये मिड कैप निफ्टी की बात हो गई एंड निफ्टी की बात हो गई। सेंसेक्स की प्लानिंग अभी मैं रहने देता हूँ, सेंसेक्स की प्लानिंग मैं शुरू करूँगा कल वाली वीडियो से, कल ऐसे यानी आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं निफ्टी के ब्रॉडर व्यू की, कि हमारा मार्केट कैसा है और किस तरीके से हमें आगे आने वाले दिनों में काम करना चाहिए, या फिर कहाँ किस सेक्टर में फोकस करना चाहिए। हालांकि मैंने उतनी ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक बात नहीं करी यहाँ, मतलब मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट स्लो लग रहा है, क्या नहीं सही है। थोड़ा सा मैं ब्रॉडर व्यू की बात करूँगा। तो ब्रॉडर व्यू में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो बेसिकली दुश्मन जिसको हम कहते हैं हमारे मार्केट के लिए, डॉलर इंडेक्स, वो क्या कर रहा है। अच्छा, जो लोग नए होंगे उनको शायद नहीं पता होगा कि मैं क्या बातें करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या फिर मैंने क्या कह दिया। तो देखो, अगर आपको ये समझना है कि मार्केट हमारा कब रिवर्स हो सकता है, कब बुलिश हो सकता है, कब बेरिश हो सकता है, कौन सी चीज़ है जो मार्केट पे असर करती है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, न्यूज़ हैं, तो इन सब को अगर अच्छे से समझना है तो आपको यहाँ पे, अगर आप मेरे चैनल पे आकर के ग्लोबल सर्च करेंगे, और ये ट्राई करिएगा लैपटॉप में ही आप सर्च करिए, तो ग्लोबल जब आप सर्च करेंगे ना, तो यहाँ ग्लोबल में आपको बेसिकली ग्लोबल सेंटीमेंट वाला वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो जरूर देखिए, इससे क्या होगा कि जो लोग नए होंगे उनको तो डेफिनेटली देखना चाहिए, और जिनको ये जानना है कि सर गोल्ड का दाम हमारे मार्केट पे कैसे असर करता है, क्रूड ऑयल का मार्केट हमारे मार्केट पे कैसे असर होता है,
डॉलर इंडेक्स, अमेरिका के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, उन सब का असर हमारे मार्केट पे क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे वीडियोस मैंने आपको बनाए रखे हैं। ग्लोबल विक्टर हेलीकॉप्टर आई थिंक मुझे लगता है कि 5 गुना तो नहीं कह सकते, 4 या 3 गुना तो हो ही गया है। तो ऐसे ऐसे वीडियोस मैं देता हूँ आपको स्टॉक्स भी देता हूँ, तो आप जरूर यहाँ पे ध्यान दीजिए। जहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं रहता तो जरूर वीडियोस को लाइक जरूर करते रहिएगा। बट ये वाला ग्लोबल सेंटीमेंट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब इस वीडियो में जो मैं 10 मिनट के लिए बात करूंगा आपसे, वो समझ में आपको आएगा तभी जब आप ये वीडियो देख लोगे उसके बाद। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो हमारे पास जो डॉलर इंडेक्स है वो ये रहा, एंड ये प्रॉपर एक सपोर्ट पे बैठा हुआ है। और आप सबको मैं काफ़ी दिनों से यही बता रहा हूं कि ये सपोर्ट पे बैठा हुआ है। अगर ये नीचे गया, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, तो ही हमारे मार्केट में फ्रेश बुलिशनेस आएगी। एंड अगर ये ऊपर चला गया तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारा मार्केट फिर से गिर जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें हमें देखना क्या है, तो हमें की पॉइंट्स देखने हैं कुछ, और या फिर की लेवल्स देखने हैं। देखो वैसे भी ये सपोर्ट पे ही है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ये सपोर्ट पे ही है और यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये वाला था और यहीं से रिवर्स हुआ और हमारा मार्केट गिर गया। जुलाई की बात है। अभी भी वो सपोर्ट जो है बहुत एक्टिव है, बट अगर देखा जाए तो ऊपर के एरिया से एक अच्छी खासी सेलिंग, फिर इसके बाद अप मूव, एक जिसको हम पुल बैक बोलते हैं, बेसिकली लिक्विडिटी के लिए होता है, एंड देन इसके बाद सपोर्ट का ब्रेकडाउन। तो देखो जब तक ये सपोर्ट्स ब्रेकडाउन हुए थे और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, बेसिकली मैं कहता हूं कि 102, अगर ये 102 100 के आसपास ऊपर नहीं निकलेगा तब तक तो इसमें बुलिशनेस नहीं आएगी। लेकिन अगर ये ऊपर निकल गया तो हमारे मार्केट के लिए फिर खतरा हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा, या फिर पोर्टफोलियो को हेज करना पड़ेगा, या फिर आपको बुक करना पड़ेगा। अब अगर ये यहीं पे रहता है 1-2 महीने भी तो भी दिक्कत नहीं, हमारा मार्केट चल जाएगा ऊपर, वो वोलेटिलिटी के हिसाब से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे गया तो फिर बल्ले बल्ले है, तो फिर हमारा मार्केट एकदम नया हाई लगा देगा, यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं कि ये बेसिकली नीचे जाएगा, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो इसके नीचे जाने का जो कारण होगा वो यूएस के प्रेशर के ऊपर होगा। मतलब बेसिकली अगर यूएस के ऊपर प्रेशर जाएगा तो डॉलर डेप्रिसिएट होगा, बेसिकली डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो ही हमें दिक्कत होगी। लेकिन अगर जैसे कि ट्रंप अभी जिद पे अड़े हुए हैं और ऐसे ही अड़े रहेंगे तो ये बेसिकली स्ट्रांग ही रहेगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गिरेगा। और मैं यहाँ पे इमोशनल चीज़ें नहीं बात करूँगा, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बात करूँगा, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर काम करना होता है। तो सिंपली आपको ये ध्यान देना है कैसे प्लान करना है। तो अगर ये 100 के ऊपर शिफ्ट होकर के क्लोज होता है एंड 102 के ऊपर चला जाता है, तो फिर आपको फ्रेश मार्केट के लिए बिजनेस की तैयारी कर लेनी है और आपको फिर अपने पोर्टफोलियो को खाली कर लेना है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, लॉन्ग टर्म वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वालों की बात कर रहा हूँ। अगर होता है तो, नहीं होता है तब तक खड़े रहना है। लेकिन अगर ये अनफॉर्चुनेटली नीचे चला जाए, जो कि है लगभग यहाँ पे 96 और 97 के आसपास, 97 इन सब के नीचे चला जाए, तब तो फिर टाइट हो जाना है, पैसे और डाल देने हैं मार्केट में, क्योंकि हमारा मार्केट नया हाई लगाने वाला होगा। तो यहाँ से व्यू निकल करके आ रहा है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट कैसा होगा। तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये जैसा चलेगा वैसा आपको मार्केट में काम करना है, ये बात नोट करके चलिए। अब बात करते हैं हम यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की। अब ये जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वहाँ पे देखोगे आप तो 101 रुपये पे खड़ा हुआ है। ये 101 रुपये पे खड़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स आपका सीधे सीधे आप देख रहे हो यहाँ पे 88-89 के आसपास है। मुझे बताओ कोई भी आदमी या फिर कोई भी इन्वेस्टर्स अगर किसी को 5% नहीं, आई थिंक मुझे लगता है गलत मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, 1 सेकेंड। यस ये है। तो आई थिंक मुझे लगता है मैंने कुछ वहाँ पे गलत प्लॉट कर दिया होगा, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ये 101 वाला ध्यान आप इसको इग्नोर करिए। 10 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस पर आप ध्यान दीजिए। 4.7 का चल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक यहाँ पे 5 के आसपास था, मैं तब यहाँ पे देखा था। अब देखो आप सिंपली यहीं पे देखो, अब ये क्या है, अगर किसी को 4% का फिक्स रिटर्न मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं 4% का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली 4% पे है, तो बेसिकली यूएस के बॉन्ड यील्ड जो है वो 4% के यील्ड दे रहे हैं, बेसिकली इसको रिटर्न एम्बेड कहते हैं। तो अगर यहाँ पे 4% सेफ पे मिल रहा है तो फिर कौन दूसरी जगह पैसा लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। जो बड़े लोग होते हैं वो सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको सट्टा नहीं खेलना होता है। देखो
ये नीचे है और ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि इसका नीचे रहना ही हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये नीचे रहेगा तो ही हमारे मार्केट से फंड जो है वो कम निकलेंगे, मतलब सेलिंग कम आएगी। लेकिन अगर ये ऊपर जाने लगेगा तो हमारे मार्केट में फिर से सेलिंग आएगी और यहाँ वहाँ से पैसा निकल करके यहाँ पे पैसा जाएगा। तो अब इसको देखते हैं क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे तो ये डाउन हो रखा है और मुझे लगता है कि ये डाउन ही रहेगा, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो डाउन ही है। तो यहाँ पे मैं हैप्पी हूँ, बिकॉज ये वाला सपोर्ट भी काम नहीं करेगा, मुझे लगता है यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि मैं बहुत बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये मुझे लगता है आने में हो सकता है 2-3 महीने लग जाए, या फिर अगर कोई न्यूज़ अगर इवेंट हो गया तो फिर हो सकता है और गिर जाए, वो अलग बात है। बट अगर ये नीचे अभी भी नीचे ही है तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है ये एक तरीके से पॉजिटिव सिग्नल है, बिकॉज ये नीचे जाएगा तो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव रहता है। तो जब ये रिवर्स करे तभी हमें नेगेटिव होना है, या फिर हमें कुछ अलग से सोचना है। जब तक ये गिर रहा है तब तक इसको गिरने दो और हमारे मार्केट में बुलिश रहने दो। अब बात करते हैं कुछ ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स की। तो देखिए, जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो जो ट्रम्प साहब हैं, बेसिकली मार्केट अभी आप देखोगे तो हमारे जीडीपी के नंबर इतने अच्छे आए, बहुत सॉलिड नंबर आए, एंड जीएसटी के जो है कि रेट्स भी कट हो गए। बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी कंजम्पशन रेट बहुत हाई है। बेसिकली अब कंजम्पशन बहुत अच्छे चल रहा है। बेसिकली अगर आप देखेंगे जो मनी फ्लो है म्यूचुअल फंड में, एसआईपी की जो बुक है वो बेसिकली बहुत अच्छी है। इन सब पॉजिटिव न्यूज़ और चीज़ों के अलावा आई थिंक मुझे लगता है मानसून भी बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं यहाँ गाँव में हूँ तो मानसून काफ़ी अच्छा है। इन सब चीज़ों के अलावा भी मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हैं फिर भी मार्केट नहीं चल रहा है। तो इसका एक कारण है कि मार्केट को कहीं ना कहीं हैमर किया जा रहा है और कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एंड ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही अपने काफ़ी लोगों को शेयर कर दी थी जो मेरे बहुत ही क्लोज हैं। मैंने कहा था कि देखो मार्केट जो है अभी, और आज आपको भी शेयर कर रहा हूँ, और ये चीज़ आगे आने वाले पूरा दिसंबर तक वैलिड रहेगी, 2025 तक वैलिड रहेगी, जो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो अभी जो मार्केट में है ना, आप ये मत सोचो कि मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ट्रेडिंग करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो। इंट्राडे खैर मुश्किल होती है, पोजिशनल करिए। मार्केट है ना, बेसिकली अभी जो मार्केट है वो पोजिशंस बनाई जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप देखो तो 90% से ज़्यादा FIIs शॉर्ट है इंडेक्स में। अगर FIIs इंडेक्स में 90% से ज़्यादा शॉर्ट हैं तो उनको पता है ना कि मार्केट में ऊपर नहीं जाने दूंगा, मैं नीचे ही गिरा दूंगा, ये वाली बात है। और नीचे गिरेगा तो हमारे DIIs बाई करेंगे, तो डेफिनेटली नीचे गिरेगा नहीं, ऊपर जाने नहीं देंगे। तो ये जो पूरी पोजिशंस बनाई जा रही है ना, ये बड़े फंड हाउस के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं बिग बुल्स, तो उन सब के द्वारा ये सब चीज़ें जो है पोजिशनली ट्रेडिंग की पोजीशंस बनाई जा रही है। मतलब ऊपर बेचो, नीचे खरीदो, ऊपर बेचो, मतलब पैसा कमाओ, यही हो रहा है। और आपको पता है जेन स्ट्रीट अभी बैन की थी, बाद में फिर ये वापस आ गई। तो खैर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो अभी मैं आपसे एक चीज़ जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। आने वाले कुछ महीनों तक, बेसिकली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर चल ही रहा है, आप कोई बड़ी उम्मीद मत करिए, बहुत ज़्यादा गिरेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसकी उम्मीद मत करिए। आप सिंपली ट्रेड करिए, ट्रेडिंग की पोजीशंस बनाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस देके चल सकता है। हालांकि जिनको ट्रेडिंग आती है वो कर लेंगे, जिनको नहीं आती उनको सीखने की ज़रूरत है। और अगर जिनको सीखना है तो मैं उनको बता दूं कि मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, 20 सितंबर से अगली बैच चालू होगी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी की पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और आप अगर मुझे मैसेज करेंगे मेरे नंबर पर तो वहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो आप उसको जरूर जो है कि देखिए और ज्वाइन करिए, काफ़ी कुछ सिखाता हूँ वहाँ पर और आपको अच्छा कुछ नॉलेज मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सर क्या गोल्ड गिरने वाला है। देखो गोल्ड गिरेगा नहीं गिरेगा, मुझे ये मैं गेस ही नहीं करता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता ना क्या होगा। मैं गेस करूंगा तो फिर मैं नुकसान कर दूंगा। अच्छा, ये तो मैंने उसका गोल्ड का रेट लगा लिया, ये है गोल्ड हमारा फ्यूचर। देखो अभी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे मैं भी बैठा हूँ शॉर्ट में, एंड मुझे लगता है कि मैंने भी मैसेज किया होगा गोल्ड के बारे में कि गोल्ड का प्राइस मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आई थिंक मैं आपको यहाँ पे अपडेट दिखाता हूँ, वो जो अपडेट आप यहाँ पे गोल्ड सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये रहा। ओके, ये मेरा मैसेज है मंडे का। मंडे मीन्स कि ये बेसिकली है 1 सितंबर। तो 1 सितंबर को जो गोल्ड है वो बेसिकली यहाँ पे था, वहाँ से भी लगभग ये 3,000 पॉइंट बढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखो मैं भी प्लान करके बैठा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये जो अप मूव आया है ना, अच्छा जब भी मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ, मैंने मैसेज कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट डे ही गिर जाएगा। वो लक होता है कि नेक्स्ट डे गिर जाता है, बट यहाँ पे जो मुझे डेटा दिखाई दे रहा है, देखो पहली बात तो ये टेक्निकल मैं बात कर रहा हूँ, मतलब फंडामेंटल नहीं। फंडामेंटल तो ये इनहेरिटेंट बुलिश है, टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बनता है
और उसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो ब्रेकआउट तो खैर लोग बुलिश उसको मानते हैं, बट मैं इसको सप्लाई मानता हूँ। यहाँ पे बेसिकली सप्लाई हो जाती है। तो अगर ये अनफॉर्चुनेटली कोई भी यहाँ पे बेरिश पोजीशन बनाए तो आपको एक बार सेलिंग शॉर्ट करनी है, छोटी सी पोजिशनली, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा मूव दिखेगा। बट अभी मैं गोल्ड के रेट को लेकर के उतना ज़्यादा वो नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ेगा। हालांकि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिक्स बन रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा अभी बाइंग आनी है, गोल्ड और ज़्यादा बढ़ेगा। बट वो एक बार यहाँ पे पॉज लेकर के हल्का सा थोड़ा सा करेक्शन आएगा, 1 लाख के आसपास या फिर हो सकता है उसके नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मैं फिर से बता दूं। फिर इसके बाद आपका फिर से वो रनअप करेगा। तो जिनको ऐसी उम्मीद है कि सर क्या करें गोल्ड में, तो मुझे लगता है कि आप वेट करो। अगर आप बायर हो या फिर आप अगर ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ से आप नीचे लेवल पर वेट कर लो, और अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आप अपॉर्चुनिटी वाइज ट्रेड कर सकते हो, दैट इज़ ओके। तो ये गोल्ड का भी मुझे लगता है कि अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा मतलब एकदम नहीं, यहाँ से हल्का सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा 4-5 हज़ार 6 हज़ार या फिर 10 हज़ार पॉइंट का करेक्शन तो आना मुझे दिख रहा है यहाँ पे लाजमी है, वो होगा। एंड देखते हैं कि कब होता है। सिग्नल कैसे पता चलेंगे, तो सिग्नल सिंपली आप अगर जाओगे 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको अगर कोई सपोर्ट टूटता हुआ मिले, जैसे ये अभी सपोर्ट बनाए, ये टूट जाए तो समझो बेरिश, या फिर अगर और ऊपर जाकर के सपोर्ट बनाए वो टूट जाए तो समझो बेरिश। तो ऐसे आप वेट करिए कि कोई सपोर्ट टूटे तो आपको वहाँ पे बेरिश पोजीशंस बनानी है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड की बात हो गई, क्रूड ऑयल की भी बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल में क्या हो रखा है, हालांकि क्रूड ऑयल में अगर आप जानते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं जानते हैं कि गोल्ड का कितना ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है हमारे कंट्री के बेसिकली बैलेंस शीट के ऊपर, या फिर हम कहें तो ट्रेड बुक के ऊपर। ये गोल्ड गोल्ड की बात करें, सॉरी क्रूड, अगर $5 क्रूड बढ़ता है तो लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान होता है। आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा ही रेशियो है, या फिर 10 होगा, एग्जैक्ट मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। 5 से 10 के बीच है वो। तो अगर ये चीज़ें बढ़ता है, डॉलर मतलब ये क्रूड इतनी ज़्यादा बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो इतने बड़े नुकसान को हमारा देश बेसिकली सहने की जरूरत ही नहीं है, क्यों सहेंगे। तो ये जितना नीचे रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगी। और मुझे लगता है ये बेरिश ही है, क्योंकि इसको बेरिश ही रखा जाएगा जब तक रसिया हमारा सपोर्ट कर रहा है, और ये करेगा। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में आप सिंपली सेल ऑन राइज करो, बाय द डिप भी कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि एक बार अगर ये सब सपोर्ट टूट जाते हैं ना, तो फिर एक बार और थोड़ा नीचे लेवल देखने को मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि नीचे जाए, क्योंकि नीचे जाएगा ना तो थोड़ा सा जो अकड़ है वो भी निकल जाएगी, तो वो निकलनी भी जरूरी है। देखते हैं क्या हो सकता है, बट मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे एक बार आपको जरूर अंडरस्टैंड रखनी है कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन बनाई गई है, ये ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर वाली, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ये टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल में भी मुझे लगता है फंडामेंटल इन्वॉल्व ही होगा। अगर क्रूड इसको ब्रेक करके आ जाए और फिर उसका हाई ब्रेक कर जाए, तो फिर आपको शॉर्ट टर्म में क्रूड में पुलिस हो जाना है, अब बुलिस। अदरवाइज जब तक ये नीचे है तब तक इसको नीचे रहने दो, ऊपर जाए तो बेचो, बिंदास काम करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है गोल्ड में, सॉरी क्रूड में। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये क्रूड, गोल्ड, डॉलर एंड हमारे मार्केट की एनालिसिस पूरी है। मार्केट का हमारा जो व्यू है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा घटेगा नहीं, आपको पोजीशंस बनाती रहनी है। हाँ, अगला जो वीडियो आएगा वो मुझे लगता है कल मैं रिलीज़ करूंगा सेक्टर्स के ऊपर, कि किस सेक्टर पे आपको फोकस करना है, किस सेक्टर पे आपको ध्यान देना है, वहाँ पे आपको जरूर अंडरस्टैंड करना है। फिलहाल ये वीडियो अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, एंड आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई देता रहता हूँ। ओके, थोड़ा सा रिप्लाई में लेट हो सकता है, बट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। एंड जो लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि बताया कि क्लासेस चलने वाली हैं, तो आप अगली बैच 20 सितंबर, बस 14 दिन बाकी है, 13 दिन, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। फिलहाल थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।